हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान अर्जन टेक्निकल पॉइंट लर्न विद फन में आपका स्वागत है। मैं अर्पित सर। आज स्टेनो हिंदी डिक्टेशन 100 शब्द पर मिनट की गति से होगी। आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट। सभापति महोदय, सरकार के कुछ मुख्य कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य देश के विभिन्न भागों में समय समय पर होने वाले दंगों के कारणों का पता लगाना है। इस सदन के सभी दलों के माननीय सदस्यों ने एक दूसरे पर अनेक आरोप लगाए हैं। मैं इनमें से कुछ आरोपों से सहमत हूँ, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि एक दूसरे पर इस सदन में आरोप लगाने से समस्या का कोई हल नहीं निकल सकेगा और न ही स्थिति में कोई सुधार आ सकेगा। हम लोग यदि इस प्रकार के दंगों पर हमेशा के लिए काबू पाना चाहते हैं तो हमें अपने देश में ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे कि एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं पैदा ना हो। पैरा। सभापति महोदय, पिछले काफी समय से इस देश के कई भागों में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं, उन पर आज हमारे इस माननीय सदन में चर्चा चल रही है। इस सदन में हम सभी सदस्य यह अनुभव करते हैं कि यह चर्चा होनी बहुत ही आवश्यक है। मैं आप सभी सदस्यों से यह आग्रह भी करना चाहता हूँ कि चर्चा करने के अलावा हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के लड़ाई दंगों पर तुरंत नियंत्रण कैसे किया जा सकता है ताकि निर्दोष इसके शिकार न होने पाए और स्थिति भी ज्यादा खराब न हो सके। कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान अनेक सुझाव भी दिए हैं। इस तरह के दंगे और घटनाएं हुई हैं, उनसे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है और विदेशों में भी हमारे देश की छवि खराब हुई है। इस देश में पहले जो दंगे होते थे वे 1 या 2 दिन तक चलते थे, लेकिन इस बार एक काफी समय तक कोशिश की गई, फिर भी ये दंगे महीनों तक चलते रहे। सरकार ने तथा अन्य संगठनों ने, सब धर्म के लोगों ने आपस में मिलजुल कर एक अच्छा वातावरण बनाने की पूरी कोशिश की। इन दंगों के अधिक दिनों तक चलने के कारण परिणाम यह होता है कि कई सालों तक लोगों के मन पर इनका प्रभाव जम जाता है, जिससे कानून की व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो जाती है। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं। इससे मेरा आशय यह है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें ही सब प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। समय के अनुसार जो परिवर्तन होते रहते हैं उनकी ओर भी हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस समय जो सबसे आवश्यक बात है वह है शिक्षा में मौलिक परिवर्तन किया जाना। हम सब इस समय लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं और यदि हमें लोकतंत्र को सफल बनाना है तो
तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिकों की जरूरत है जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का अच्छी तरह से ज्ञान हो। प्यारा महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है। फुल स्टॉप। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।